राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 11वां अध्याय शुरू। एक समय नारद जी श्री व्यास जी से पूछने लगे कि हे व्यास जी, गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों में उत्तम क्यों माना गया है। तब व्यास जी ने कहा, जैसे सब नदियां समुद्र में आश्रय पाती हैं और सभी जीव माता का आश्रय पाकर ही जीवित रहते हैं। 6 प्रकार के नंबर 1 भिक्षु, दूसरा ब्रह्मचारी, तीसरा सन्यासी, चौथा विद्यार्थी, 5वां गुरुपंचक, छठा यात्री तथा जीविका रहित ये सब गृहस्थों का ही आश्रय पाते हैं। फिर व्यास जी बोले, हे नारद, अब तब अति पुण्य देने वाला एक पुरातन इतिहास सुनो। हे नारद, अब तुम अति पुण्य देने वाला एक पुराना इतिहास सुनो। उत्तानपाद राजा का पुत्र उत्तम था, जो बड़ा बलवान और मदिरा पीने वाला था। उसने बहुला नाम वाली स्त्री के साथ विवाह किया और राजा रानी दोनों अति प्रेम के साथ रहने लगे। एक समय राजा ने वैश्या का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया और रानी को भी मदिरा पान करने के लिए कहा, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। इस पर राजा ने क्रोधित होकर अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि रानी को किसी निर्जन वन में छोड़ आए। तत्पश्चात राजा रानी के वियोग में दुखी तो हुआ, मगर उसने दूसरा विवाह नहीं किया और प्रजा की पुत्र के समान पालन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण राजा के पास आकर कहने लगा कि हे राजन, कोई मेरी स्त्री का अपहरण करके ले गया। उसके वियोग से मैं अति दुखी हूँ, इसलिए तुम उसे ढूंढ कर लाओ। राजा कहने लगे कि महाराज, मैं नहीं जानता कि आपकी स्त्री कौन है, किधर है और कहाँ ले गया। मैंने तुम्हारी स्त्री को कभी देखा तक नहीं। वह कैसे स्वभाव की है, कैसा उसका रूप है, तो मैं नहीं जानता। तब ब्राह्मण बोला कि वह कठोर वचन बोलने वाली है, कुरूपा है, काले रंग की है तथा कर्कश स्वभाव वाली भी है, परंतु मैं उसकी कोई निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी पत्नी है, अर्थात मेरी अर्धांगिनी है। तब राजा कहने लगे कि जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूपा और क्रूर स्वभाव वाली है, तो तुम उसे लेकर क्या करोगे। मैं अति सुंदर और कल्याणकारी दूसरी स्त्री लाकर दे सकता हूँ तुम्हें। ब्राह्मण कहने लगे कि राजन, मेरी स्त्री मेरे धर्म और कर्म की अर्धांगिनी है, उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो अपनी स्त्री की रक्षा नहीं करता, उसका कल्याण नहीं होगा। जो मनुष्य ऋतु काल के पश्चात अपनी स्त्री से भोग नहीं करता, उसके पुत्र 1 मास तक उसके रुधिर में तैरते हैं, उसके खून में तैरते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्र लेकर रथ पर सवार हुआ और चारों ओर घूम फिर उस स्त्री को खोजने लगा। कुछ दूर जाकर उसने एक आश्रम देखा, जहां पर एक महान तेजस्वी ऋषि कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को देखकर उस ऋषि ने राजा का कोई आदर सत्कार नहीं किया और बोला, मैं जानता हूं तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर तुम यहाँ किस कारण आए हो। राजा कहने लगा, हे मुने, ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री को हर कर ले गया। मैं उसी की खोज में इधर आया हूँ, परंतु आपने अर्घ आदि कुछ भी नहीं किया। इसका क्या कारण है। मेरा आदर सत्कार भी नहीं किया। ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम अर्घ योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी पत्नी निरपराध स्त्री को वन में त्याग दिया, जिसकी कोई गलती नहीं थी। जहाँ स्त्री का धर्म है, वह तन मन से अपने पति की सेवा करे, उसकी आज्ञा का पालन करे, वहाँ पुरुष का भी धर्म है कि वह अपनी स्त्री का सम्मान करे। जिस घर में स्त्रियों का मान सम्मान होता है, वहाँ पर देवताओं का वास होता है। जहाँ स्त्रियों का अनादर होता है,
वहाँ कभी सुख शांति नहीं रहती। इतना सुन लज्जा से युक्त पूछने लगा कि हे भगवान, आप भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल के जानने वाले हो, इसलिए कृपा करके बताइए कि ब्राह्मण की स्त्री को कौन और कहाँ ले गया। ऋषि कहने लगे, हे राजन, अदिति का पुत्र बालक नामक राक्षस उस ब्राह्मणी को अल्पवर्त वन में हर कर ले गया। तो जाओ और उसको ढूंढकर ब्राह्मण का संयोग कराओ। राजा ने मुनि को प्रणाम किया और मार्ग पर जाकर अल्प वन में जा पहुंचा। वहां जाकर देखा कि जैसा ब्राह्मण ने बताया था वैसा ही उसका रंग रूप। राजा ने उसे पहचान लिया और कहा कि हे कल्याणी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो वन में। ब्राह्मणी बोली, मैं अतिरात्र ब्राह्मण की पुत्री हूँ और विलास पुत्र की स्त्री हूँ। मैं अपने घर में अकेली सो रही थी। ये बलक नाम का राक्षस मुझे यहाँ हर कर ले आया। यहाँ लाने के बाद न तो उसने किसी बात से मुझे कष्ट दिया और न ही मेरा स्त्रीत्व नष्ट किया और न करने की चेष्टा की। यहाँ मैं अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणी, वह राक्षस कहाँ गया? मुझको तुम्हारे पति ने ढूंढने के लिए भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा, वह इस वन में ही कहीं इधर उधर गया होगा। तब राजा ने ब्राह्मणी के बताए हुए स्थान पर जाकर देखा। राजा को देखकर वह राक्षस उसके पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा कि हे राजन, मुझे क्या आज्ञा है। राजा ने कहा, हे निशाचर, तू इस ब्राह्मणी को क्यों लाया? राक्षस कहने लगा, हे राजन, इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है, इसलिए जब वह अंतर का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वो हमें वहां से भगा देता है, क्योंकि वह सब यज्ञों का जानने वाला है, सब यज्ञों का आचार्य है। इसी कारण उस ब्राह्मणी को दुखी करने के लिए इसीलिए उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैं उसकी स्त्री को ले आया, क्योंकि बिना स्त्री के पुरुष कर्म का अधिकारी नहीं होता। यह सुनकर राजा ने विचार किया कि यह राक्षस भी हमारी ही निंदा करता है। मुनि ने भी की हमको अरद योग्य नहीं समझा। राजा अपने मन में ऐसा विचार ही रहा था। राक्षस कहने लगा कि हे राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। इतना कहकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को इसके घर छोड़ आओ और जब हम याद करें तब हमारे पास आ जाना। राजा की आज्ञा पाते ही वह राक्षस उस ब्राह्मणी को उसके घर छोड़ने के लिए चला गया। तब राजा सोचने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष स्त्री को घर से निकाल दिया। अब ऐसा कौन सा पुण्य करूं कि जिससे यह पाप दूर हो जाए। तब राजा दोबारा उन्हीं मुनि के पास गया और उनसे अपने कर्तव्य पूछा। मुनि ने कहा कि हे राजन, तुम्हारी स्त्री को सतापात नाम के नाग ने वन में घूमते हुए देखा तो वह उसको पाताल लोक में ले गया। उस नाम की नंदा नाम वाली एक कन्या है। उसने अपने घर में उसको छिपा रखा है। यह सुनकर राजा वहां से अपने घर आया और ब्राह्मण को स्त्री सहित अपने घर में देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात राजा ने बालक नामक राक्षस को याद किया। वह उपस्थित हो गया। बालक को देख राजा ने उसे पाताल लोक में अपनी स्त्री को लाने का आदेश दिया। उसके बाद वह राक्षस पाताल लोक गया और वहां से राजा की स्त्री को लाकर उसको सौंप दिया। इसके पश्चात राजा रानी बड़े प्रेम से रहने लगे। 11वां अध्याय संपूर्ण। घर में अगर स्त्री का मान सम्मान है तो वो घर है, नहीं तो वो घर नहीं है। जब औरत इतनी अपने पति देव की इतनी पूजा पाठ करे तो पति देव ने भी चाहिए कि अपनी औरत का सम्मान करना। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 11वां अध्याय संपूर्ण। आज एकादशी के दिन इस अध्याय को सुनना सुख समृद्धि यश कीर्ति सब देगा और घर में बच्चों को बहुत तरक्की देगा। अखंड सौभाग्यवती रहेंगी मेरी बहनें।
तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और 11वें अध्याय की भी हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। सबके घर में सुख शांति बनी रहे।